शास्तु हुसैन, बादशास्तु हुसैन, दीनस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्तु हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मुर्शिद। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल भाइयों। फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग से हम मिल रहे हैं और आज का जो ऑस्पिशियस डे है एक हिंदुस्तानी के लिए कि आज ही के दिन हम हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी और ये एक आज़ादी का दिन है, एक यादावरी है उन शहीदों के लिए जिनके दम से हमको ये आज़ादी मिली और हम आज आज़ाद भारत में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक बहुत बेहतरीन संविधान के साथ हम लोग जी रहे हैं, एक जस्टिसफुल कंट्री में हम लोग जी रहे हैं, जिसका जो स्लोगन है वो हमारे ट्राई कलर के जो दरमियान में जो अशोका चक्र है वो द व्हील ऑफ जस्टिस है। तो भाइयों, मैं आप सभी लोगों को आज के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैं आप लोग से कहता हूं और चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। तो आज का जो हमारा सवाल है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि कई मुस्लिम जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम बोलना जायज नहीं है, गलत है। अगर वो ये कलमात या ये अल्फाज या ये सेंटेंस यूज करता है कोई मुस्लिम, तो उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने धर्म से निकल जाता है, अपने धर्म से बाहर हो जाता है। तो आज हमारे भाइयों हम इसी चर्चा पे डिस्कस करेंगे, क्यों अपने वतन के बहुत बेहतरीन अल्फाजों को बोलने से क्या हमारा धर्म चला जाता है? क्या एक मुस्लिम अपने धर्म से खारिज हो जाएगा अगर वो भारत माता की जय बोल दे या वंदे मातरम बोल दे? तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसी पे हम लोग बात करेंगे। एक छोटे से क्लिप आप देखिए इस वीडियो में कि कैसे इस्लामिक स्कॉलर अपनी उम्मत को इस चीज़ के लिए बोलते हैं अपने प्लेटफॉर्म से और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि आपका कलमा वापस से कलमा पढ़ना पड़ेगा, आपका निकाह टूट जाएगा और XYZ। तो आप देखिए। भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के जो वर्ड बोले जाते हैं, भारत माता की जय, इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि ये भी बोलना कुफ्र है। अगर ये भी कोई इंसान बोलता है तो इसकी वजह से वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। और जब मुसलमान नहीं रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में उस पर तौबा करना और कलमा पढ़ना, दोबारा इस्लाम लाना ये ज़रूरी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर उस बंदे ने निकाह किया हुआ है किसी औरत से तो वो निकाह ख़त्म हो जाएगा, फिर से उस औरत से निकाह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शब्द जो बोले जाते हैं, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, और इस तरह के जो वर्ड बोले जाते हैं, भारत माता की जय, इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, कुफ्रिया अल्फाज है। ये सब शब्द आप अगर भूल से भी बोल दिए हैं तो आप तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें अच्छे तौर पर मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि इस्लामिक स्कॉलर ने बताया कि अगर आप वंदे मातरम बोलोगे तो आपका कलमा ज़ाया हो जाएगा, आपका दीन ज़ाया हो जाएगा और आप दीन से खारिज हो जाओगे। तो ये अफसोस है इस स्कॉलर्स पे और इस आलिमों पे कि वो अपने देश के पेट्रोटिज्म में बाधा बनते हैं, हिंड्रेंस लाते हैं और डिस्टरबेंस बन रहे हैं। कि इस देश से हमारा एक अलग रिश्ता है, धर्म एक अलग चीज़ है और देशवासी होने से और देश की पेट्रोटिज्म से एक अलग चीज़ है। तो आप अपना धर्म मनाइए, ये एक स्वतंत्र देश है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर धर्म बराबर देखा जाता है और सबको अपना सिविल कोड, अपना सबका सिविल कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बाइफर्केशन नहीं है कि कोई धर्म को अलग से देखा जा रहा है, कोई धर्म को अलग से देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी
ये सारे कलमात या जुमला कहना कि वंदे मातरम बोलने से आपका धर्म खारिज हो जाएगा, चला जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल बात है और ये नासमझी की बात है जो कि एक स्कॉलर से समझा नहीं जा सकता, आशा नहीं की जा सकती कि ये लोग अपने प्लेटफॉर्म से ये बात कहते। तो मैं आपको बताया चलूं कि वीडियो में जैसे कि बोला कि वंदे वंदे मातरम का मतलब है कि अपने ज़मीन को माँ का दर्जा देना और उसकी रिस्पेक्ट, अपने आप से उसका रिस्पेक्ट करना, उसको पूज्य बताना और उसको पूरी तरीके से श्रद्धा जताना अपनी ज़मीन पे। तो क्या ये गलत है? जिस देश की ज़मीन में हम पैदा हुए और जिस देश की ज़मीन का अनाज हम खाते हैं, जिसके सदके में हमारा घर चल रहा है, हम लोग जी रहे हैं, और उसी धरती पे हमारे पूर्वजों ने शहीद हुए, अपना खून इस देश को दिया है आज़ाद होने में, तो इसकी वाहवाही करना, इसको रेस्पेक्ट देना क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार तस्कीन शाह वारिस फरमाते हैं कि वो मेरा मुरीद ही नहीं है जो इस देश का वफादार नहीं है। हमारे लिए इस देश का संविधान ही सबसे अव्वल है और अफजल है और ऊपर है, प्रायोरिटी में है। सबसे पहले देश का संविधान और देश, उसके बाद हम धर्म और हम और सब कुछ। सबसे पहली बात, आज ये ज़माना है कि सब अपना धर्म मनाइए लेकिन इंसानियत पे आके जुड़िए, कि क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमें सुधारने के लिए धर्म वगैरह है। और उसी तरीके से जो नियम और कानून है, पहला देश का संविधान है, उसके बाद आपके धर्म का कानून है। तो ये छोटा सा वीडियो मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे गुरुदेव का आप देखिए कि किस तरीके से मेरे सरकार ने फरमाया कि वो मेरा मुरीद ही नहीं है, वो मेरा फॉलोवर ही नहीं है जो देश का वफादार नहीं है। पहले देश के वफादार बन के रहो, और जो देश का वफादार नहीं, ना वो मेरा मुरीद है, ना वो मेरा फकीर। एक बात और याद रखना, हमारा कोई दीन धर्म नहीं है, ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख है, ना ईसाई। हमारा दीन धर्म अगर कुछ है तो इंसानी है। क्या बात है। एक बात का और ख्याल रखो, दुनिया भर के फितना फसाद लड़ाई झगड़े से मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, सबके यहाँ आओ जाओ, अपने यहाँ बुलाओ, मिलजुल के रहना हमारा काम है। और ये देखो नहीं है, इससे कोई इबादत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई रंग दिखाए, कोई सूरत दिखाए, कोई बात बताए, हमें हर हाल में अपने इस वतन का वफादार होना। हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम 7 समंदर पार के संविधान को नहीं मानते। यही का संविधान, ताजराते हिंद भारत का संविधान ही मेरी शरीयत है। बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम ना ईरान की शरीयत मानते हैं, ना अरब की शरीयत मानते हैं। और हमारे संविधान में, भारत के संविधान में सारी शरीयतें जो जायज शरीयतें हैं वो सब आपको मिलेंगी। लिहाजा तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मेरे सरकार पीरो मुर्शिद ने किस तरीके से देश की वफादारी करना हमको सिखाया है। तो चलिए कुछ बातें हम भी आपको बता दें कि मेरे प्रॉफिट सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के बारे में क्या फरमाया। सरकार की एक हदीस है जो कोई स्कॉलर्स ये आपको नहीं बताएगा। सरकार ने फरमाया कि हिंद मुझसे है, मैं हिंद में नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में। जो तारिक फतेही है उनका एक छोटा सा क्लिप आप देखिए कि ये वो मुल्क है, मैं बताऊं आपको, प्रॉफिट मोहम्मद की एक हदीस है जो हिंदुस्तान में कोई मौलवी नहीं पढ़ के सुनाएगा, उसकी जान जाती है। और मैं जगह जगह पढ़ के सुनाता हूं, इसीलिए उनको इतनी दुश्मनी मुझसे। मोहम्मद ने कहा कि मैं हिंद से नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में है। मोहम्मद ने दुनिया के हर बादशाह, वो भी इस हदीस को बता रहे। फिर दूसरी हदीस आप लीजिए कि सरकार नॉर्थ के तरफ
रुक करके, शुमाल की तरफ रुक करके मुस्कुरा रहे थे। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद के कंपेनियंस थे, सहाबा थे, वो रसूल से पूछते हैं कि सरकार आप इस तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो सरकार फरमाते हैं कि इस तरफ हिंद है और हिंद से मुझे वफा की खुशबू आती है। हिंद से मुझे वफा की खुशबू आती है। वफादारी को बोला जाता है कि वफा की यहां से खुशबू आती है। और सरकार ने इसको बहुत दुआई कलमात दिए कि हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान से वफा की खुशबू आती है। अपनी किस्मत पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, शुमाल की तरफ देखा, यानी नॉर्थ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। साहबों ने पूछा, सरकार इस तरफ देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे? कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस तरफ हिंदुस्तान है, इस तरफ हिंद है। सहाबा ने पूछा, क्या हुआ? मेरे आका फरमाते हैं, मैं हिंद की तरफ से वफा की खुशबू सूंघ रहा हूं। और उसका सबूत हमें इस बात से मिलता है कि करबला में जो रसूल के नवासे शहीद हुए और उसकी खबर किस तरीके से हिंदुस्तान पहुंची, तो यहां के राजा ने, पंजाब के करीब के एक राजा थे, वो राजा ने एक फौज भेजी कि रसूल के प्रॉफिट के नवासों को बचाया जाए और उनको हिंदुस्तान लेके आया जाए। और हमारे हुसैन और आका मौला का भी कॉल था कि मुझे जाने दीजिए, मैं हिंद के तरफ जाना चाहता हूं। तो ये सरजमीन एक वफादारी की जमीन है, ये सरजमीन अमानतदारी की सरजमीन है, ये सरजमीन सच्चे और अच्छे लोगों की सरजमीन है, ये सरजमीन सूफी और पंडित की जमीन है। यहाँ पे ये संतों की जमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े सूफी फकीर यहीं से उभरे और निकले हैं। यहाँ से आपको कई नबियों की मज़ार मिलेगी, यहीं पे संतों की मज़ार मिलेगी, यहीं पे कई धर्मों की बुनियाद यहीं पे मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको नाम गिना दूं, गुरु नानक शाह जो पंजाबियों के माने जाने वाले खुदा है, और गौतम बुद्ध जो बुद्धिस्टों के मानने वाले हैं, महावीर जो जैन के मानने वाले हैं, है ना, और कई सूफी हजरात जो है सबसे बड़े, ऐसा फकीर मेरे सरकार तस्कीन शाह मेरे पीरों में कभी नहीं हुआ जो गरीब नवाज जैसा फकीर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान अजमेर में है। और हिंदुस्तान ने आले रसूल और रसूल की घर को पनाह दी। जब अरबों ने रसूल की आल पे शब्बो सितम इतना ज्यादा किया कि 11 इमाम तक को शहीद किया, तो उनकी नस्लें, रसूल की नस्लें हिंदुस्तान की तरफ आई और इसी हिंद की सरजमीन पे बसी और आबाद हुई, और इस हिंदुस्तान में अमानतदारी और वफादारी और दीन मोहम्मदी सिखाई। उसी के सदके में हमको यहाँ पे ये सारी चीजें मिली है। ये जो रंग है भगवा, ये भगवा रंग हमें सरकार गरीब नवाज की निस्बत से है। यही रंग गरीब नवाज का रंग है और यही रंग हिंदुस्तान का रंग। ये रंग को सर पे सजाना चाहिए हर एक लोगों को, और यही रंग हमारे राष्ट्र ध्वज का सबसे ऊपर वाला पट्टा है। और इस रंग की खासियत बहुत ज्यादा है, अगर मैं बोलता चलूं तो रात निकल जाए। ये भगवा रंग बहुत कीमती है, इसे हर लोग हमारे अपने सरों पे सजाए। ये रंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रंग है। तो मेरे दोस्तों, तो मैं ये समेटता चलूं कि देश की वफादारी ही धर्म है। सबसे पहले अपना देश है, सबसे पहले उसकी संविधान है। संविधान ही, यहां मैं ये तक का कह दूं कि देश का संविधान ही हमारा शरीयत है। देश का संविधान ही हमारा शरीयत है। जो देश का नहीं वो किसी का नहीं और वो कहीं का नहीं। और एक टॉपिक में आपसे डिस्कस कर लूं बहुत मुख्तसर सी, कि लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये जो पंक्ति है ये अल्लामा, उसका 2 लाइन आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको ये चीज बता दूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा। तो इसमें जो ये लाइन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बिल्कुल है।
हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे लिए हिंदुस्तान ही सबसे अच्छा है। तो भाइयों, सब मिलके अपने देश की वफादारी और इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से अपने सीनों में जब्त कीजिए। अपने बच्चों को बताइए कि कितने खून पसीने दे करके इस देश को सींचा गया है। मेरी ये आशा है, मेरा ये सपना है कि मरते मरते से पहले मैं इस देश को डेवलप कंट्री में शुमार देखूं, मैं इस देश को डेवलप्ड होता हुआ देखूं और बहुत बेहतरीन अंदाज से ये देश के युवा इसमें साथ दे रहे हैं और ये देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी ये आशा है कि सबसे ऊपर हमारा देश इस दुनिया में हो और हमें ये गर्व का मौका देखने मिले, जो कि ज़रूर होगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक और दूसरे वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।